हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपना पढ़ाई जो है पीजीटी एग्जाम को कर रहे होंगे। आप लोग का क्लास में आज इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। ये हमारे पीजीटी एग्जाम में हमेशा आता है कि हमारा कौन सा एलिमेंट जो होगा, हम लोग का कंपाउंड जो मिलता है हम लोग को, क्लोजो नीडो अर्चेनो, आप लोग का कौन सा होता है, बहुत जरूरी होता है। और क्लोजो नीडो अर्चेनो पहचानने का हम लोग को आपसे चार्ट दे देता है, और उसमें हम लोग को दे देता है बी। इसका जो समान सूत्र होता है क्लोजो नीडो निकालने का समान सूत्र होता है बी एन टू माइनस इसका जो होता है सूत्र होता है। ठीक, जैसे हम लोग का 2 रहता है तो हम लोग का क्लोजो होता है, 4 रहता है हम लोग का नीडो होता है, 6 रहता है चेनो होता है, 8 रहता है तो आइपो होता है, और हम लोग का 10 रहता है क्लाडो होता है। ठीक, तो आप लोग को पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दे देता है और बहुत जरूरी है। और आपको इस क्लास में ये भी बताएंगे रेडियल नोट कैसे निकालते हैं। रेडियल नोट भी जैसे 3p 3d आ गया, 2p का आ गया, और 4f का आ गया, 4d का आ गया। 4d का रेडियल नोड निकाल के बताइए, टोटल नोड निकाल के बताइए। तो आप लोग को फार्मूला बता देंगे, आप लोग सब इजी वे में लग जाएगा, बहुत इजी वे में आप लोग को बताएंगे, आप लोग समझ में आएगा। क्लास जो है लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। ठीक, तो हमारा जो पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आप लोग के लिए आप लोग को बताने जा रहे हैं क्लोजो नीडो। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र। ठीक, ठीक, सामान्य सूत्र हम लोग का जो होता है इसका इसका सामान्य सूत्र हम लोग का हो जाता है ठीक। तो सामान्य सूत्र इसका हम लोग को क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र होता है BnHn टू माइनस इसका हम लोग को जो होता है समान सूत्र होता है, यही इसी को हम लिख सकते हैं BnHn प्लस 2। ठीक, तो हमारा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पर एक चीज और हम लोग का फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, सी को हम लोग किससे करते हैं, BS से करते हैं। ये भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स में आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। सी को हम लोग एग्जाम्पल अब ये आप लोग को बताएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी के स्थान पर हम लोग BS यहाँ पर लेते हैं, इसमें क्लोजो नीडो और चेनो में हम लोग को मान निकालने के लिए हमें जो होता है सी के स्थान पर BH लेना पड़ता है। आप लोग को इतना इजी वे में बता देंगे, आप लोग को दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो हमारा इसका जो फार्मूला होता है, जैसे हमारा आ गया n+2 पहला, दूसरा हमारा आ गया n+4, तीसरा आ गया हमारा n+6, चौथा आ गया हमारा n+8, और पांचवा हमारा आ गया n+10, और छठवां हम लोग का आ गया, आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। छठवां हम लोग को आ गया n+0, और हम लोग का सातवां आ गया n-2। ठीक, आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यही किसी को हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक, ठीक, तो इसी को हम लोग जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम लोग का n+2 हम लोग का जब रहेगा, क्या होगा हम लोग का क्लोजो, और हम लोग का n+4 रहेगा, क्या रहेगा हम लोग का नीडो, और n+6 हम लोग का रहेगा तो क्या रहेगा हम लोग का n+6 रहेगा तो आर्चेनो हम लोग को हो जाएगा आर्चेनो हम लोग को हो गया। ठीक, और n+ हम लोग को होगा हाइपो हो जाएगा हम लोग का, n+10 होगा तो हम लोग को क्लाडो हो जाएगा, क्लाडो। ठीक, और n+0 होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का हाइपर क्लोजो। ठीक, और ये हम लोग को होगा, हम लोग क्या हो जाएगा, सुपर सुपर क्लोजो। यही हम लोग को ध्यान रखना है। सब हम लोग का सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आता है, n+2 n+4 n+6, सबसे ज्यादा एग्जाम आप लोग को देखने को इसी से एग्जाम्पल को मिलता है। n+2 n+4 n+6 n+8 n+10 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब
हम लोग को यही सबसे ज्यादा आता है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे। प्रयागराज में इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आप लोग पीजीटी की तैयारी हम भी करते हैं, तो आप लोग को भी केमिस्ट्री स्ट्रांग बना देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही हम लोग को अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है प्रयागराज में। तो प्रयागराज का गर्मी आप लोग देख ही रहे हैं, और गर्मी तो हर जगह है, लेकिन प्रयागराज में जो चीज होता है वो ज्यादा ही होता है। ठीक, तो इसमें हम एग्जाम्पल आप लोग को बता देंगे, इतने ही अच्छे से एग्जाम्पल आप लोग को बता देंगे जीबीए में, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आता है तो हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि क्लोजो होगा, नीडो होगा, क्या होगा, तो आप लोग को एग्जाम्पल लेकर अच्छे से फाइंड कर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका हम लोग अच्छे से लेते हैं, तो एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल इसमें हम फाइंड करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या पहला एग्जाम्पल हम ले लिए, जैसे हम लोग का आ गया bn, हम लोग का एग्जाम्पल आ गया B5H9, ठीक, B5H9 आ गया हम लोग का। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का हो गया, जैसे हम लोग का आ गया B4C आ गया, और फिर हम लोग का आ गया H8 आ गया हम लोग का। ठीक, ये आ गया हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल कर करके आप लोग को बताएंगे। ठीक, हमारा आ गया तो B5H9, तो B5 और 9 है, तो B5H5 कर देंगे तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। और तो B5H5 4 माइनस के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, B5H5 4 माइनस के लिए हम लोग क्या होता है, नीडो, तो हम लोग का ये नीडो हो जाएगा। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना इजी वे में आप लोग को बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमारा दे दिया B4CH8 आ गया, तो C के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं। C के स्थान पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं क्या, BH, C का स्थान BH रख देते हैं, तो B4 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ BH रख देंगे, फिर हम लोग H8 रख हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B5H9 हो जाएगा हम लोग का। यही सवाल हम लोग का फिर बन के आ गया। ठीक, तो यही सवाल हम लोग को फिर बन के आ गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको बराबर करेंगे, तो B5H5 4 माइनस हम लोग का नीडो होता है, 4 माइनस के लिए हम लोग को नीडो होता है, यही 2 माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लोजो हो जाएगा। यही 6 माइनस हो जाएगा, तो हम लोग का चैनो हो जाएगा। 8 माइनस हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। 10 माइनस हो जाएगा, क्लाडो हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है। आप लोग और एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि एग्जाम में हम लोग, आप लोग पीजीटी एग्जाम के लिए इतना रिवीजन अच्छे से जितना करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम लोग को अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन क्लास आप लोग को है, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। तो फिर हमारा जो है B5CH8 हो गया, ये हो गया। जैसे हमारा एग्जाम्पल और आ जाता है एग्जाम में, जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दे दिया गया, तीसरा एग्जाम्पल हमारा है। ठीक, जैसे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, तो तीसरा एग्जाम्पल हमने दे दिया B3 दे दिया गया हम लोग को, और हम लोग को दे दिया गया H7 दे दिया गया हम लोग को। ठीक, एक एग्जाम्पल है हम लोग को दे दिया गया, और एक एग्जाम्पल हम लोग को और दे दिया गया, 4 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल हम लोग को क्या दे दिया गया, दे दिया गया BCH6। ठीक, और यहाँ भी हम लोग को दे दिया गया B6 हो जाएगा, S6 हो जाएगा। हाँ, हम लोग को ये दे दिया गया एग्जाम्पल। ठीक, तो हम लोग इसको बना लेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं, तो B3 के लिए हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा नीडो। और इसको हम लोग जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
5C का स्थान पर हम लोग BH रखेंगे, ठीक। B5 BH फिर H हम लोग 7 हो जाएगा हम लोग का, ठीक। हम लोग इसी को बनाएंगे तो B5 हो जाएगा हम लोग का, B5 B5 के बाद हम लोग को हो जाएगा B6 हो जाएगा हम लोग को, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। B6 हो जाएगा, H8 हो जाएगा हम लोग का, ठीक। हम लोग इसमें करेंगे तो B6H6 2 माइनस करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। और 2 माइनस के लिए हम लोग को क्या होता है, क्लोजो। ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना, आप लोग को कोई भी एग्जाम में आएगा आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ऐसे ही हमें फाइंड करना होता है। केमिस्ट्री में आप लोग को सोचना है इतना अच्छे टॉपिक आप लोग को अच्छे से बता दें, जहां हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में गलतियां होती हैं। हकल रूल आप लोग को जो है आप लोग को अच्छे से आता ही होगा। आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बता देंगे। CFC वैल्यू हम लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग को आता है CFC निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो हम लोग को बहुत जरूरी होता है। और आप लोग को टर्म सिंबल कैसे फाइंड करते हैं, टर्म सिंबल निकालना आप लोग को बता देंगे। किसी भी हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का टर्म सिंबल निकालने का आ जाता है। जैसे हम लोग का क्या, सोडियम टर्म सिंबल बताइए, कैल्शियम टर्म सिंबल बताइए, आर्गन का टर्म सिंबल क्या होता है, फ्लोरीन का टर्म सिंबल क्या होता है, हम लोग का जो होता है केमिस्ट्री में पूछा जाता है टर्म सिंबल, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीजीटी एग्जाम के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है टर्म सिंबल निकालना, CFC वैल्यू निकालना। आप लोग इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आप लोग को रिवीजन क्लासेस पीजीटी के लेकर आ गए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम भी MSc हमारा फाइनल हो गया, आप लोग को अच्छे से केमिस्ट्री स्ट्रांग बना देंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक। तो ये मान के चलिए कि हम लोग को केमिस्ट्री स्ट्रांग बनाना है। हम आप लोग को ये समझ में अच्छे से आ गया हो, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे तो हमारा जो है सब अच्छे से लग जाएगा, ठीक। तो आप लोग को बताते हैं कि रेडियल नोड जैसे हम लोग को आ जाता है, रेडियल नोड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, रेडियल नोड निकालना बताएंगे आप लोग को। एंगुलर नोड हम लोग एंगुलर नोड कैसे फाइंड करते हैं, और टोटल नोड हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं, आप लोग को एंगुलर नोड निकालना बता देंगे। जैसे हम लोग को आ गया 2p का रेडियल नोड मतलब एंगुलर नोड निकाल के बताइए 2p का। जैसे हम लोग को आ गया 3d का, हमें बताना है एंगुलर नोड। एग्जाम में ऐसे दे दिए 3d का एंगुलर नोड बताइए, 2p का एंगुलर नोड बताए थे। हम लोग को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है नोड कैसे निकालते हैं, नोड निकालने का आप लोग को फार्मूला बता दे रहे हैं, वैसे ही फार्मूला से फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल आप लोग को हो गया होगा। अब आप लोग को अब बताते हैं इसका समान सूत्र भी क्लोजोनिडो का आप लोग को हो गया होगा। अब आप लोग को बताते क्या है कि आप लोग को एंगुलर नोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, एंगुलर नोड फाइंड करना आप लोग को बताते हैं, ठीक। आप इसे नोट्स में अच्छे से लिख लेना, लिख लेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग को बार बार क्लास भी नहीं देखना होगा, आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक। तो हम आप लोग को क्या बताने जा रहे हैं, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर नोड फाइंड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड फाइंड, एंगुलर नोड फाइंड करना आप लोग को बताएंगे, ठीक। एंगुलर नोड कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग को एंगुलर नोड निकालने का आप लोग को आ जाएगा, ठीक। एंगुलर नोड निकालने का हम लोग को फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग को होता है फार्मूला, ठीक। फार्मूला इसका हम लोग को क्या होता है, फार्मूला हम लोग का रेडियल नोड निकालने का फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, यही हम लोग का फार्मूला होता है। और हम लोग का टोटल नोड निकालने का फार्मूला होता है टोटल नोड। टोटल नोड निकालने का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, टोटल नोड निकालने का फार्मूला हम लोग को होता है टोटल नोड, ठीक। टोटल नोड निकालने का फार्मूला हम लोग क्या होता है, n माइनस 1, यही हम लोग का फार्मूला होता है। आप लोग अच्छे से इसे लिख लेंगे, ये फार्मूला हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है। यही फार्मूला लगेगा हम लोग का जो है एंगुलर नोड हम लोग बता देंगे आसानी से, और हम लोग बता देंगे टोटल नोड। और यल हमारा क्या है, रेडियल नोड हमारा होता है यल। जैसे हम लोग का आप लोग इसमें और आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं, जैसे हमारा यस के लिए हम लोग का जो होता है यल का मान, रेडियल नोड का मान 0 होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे यस,
एस पी डी एफ, ठीक, एस पी डी एफ। तो ऐसे हम लोग आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एस पी डी एफ, तो इसका हम लोग फाइंड जब करेंगे, जैसे हम लोग का यहाँ पर आ गया जी एच तक आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक ठीक। तो एल का मान इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, एल हम लोग क्या होता है, रेडियल नोड, रेडियल नोड, ठीक। तो रेडियल नोड हम लोग का यस के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यस के लिए हम लोग का रेडियल नोड जो होता है, यस के लिए हम लोग का रेडियल नोड हो जाता है 0, पी के लिए हम लोग का रेडियल नोड क्या हो जाता है, पी के लिए हम लोग हो जाता है 1, डी के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, डी के लिए हम लोग का रेडियल नोड हो जाएगा 2, एफ के लिए हम लोग का 3 हो जाएगा, जी के लिए हम लोग का 4 हो जाएगा, एच के लिए हम लोग का 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे रेडियल नोड, ठीक। ये रेडियल नोड निकालने का आप लोग का फार्मूला आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, इसे ऐसे आप लोग नोट्स में अच्छे से लिख लेंगे तो आप लोग को फाइंड करने में आसानी होगा, ठीक। तो एंगुलर नोड फाइंड करना आप लोग को बताते हैं। अब आप लोग को क्या देते हैं, एग्जाम्पल, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा कर आप लोग को एग्जाम्पल बता देंगे, आप लोग को अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। जितने अच्छे से आप लोग हम लोग रिवीजन आप लोग करेंगे उतना अच्छा से आप लोग को बनता चला जाएगा। रिवीजन पर ही सब आधारित है, जितना आप रिवीजन कर ले गए उतना ही आप महान बन जाएंगे, ठीक। सब चीजें जो होती है रिवीजन होता, पढ़ता हर कोई है, पढ़ने वाले छात्र जो है संख्या बहुत ज्यादा, रिवीजन जो करता है मेहनत से ईमानदारी से, वो टेस्ट सॉल्व करता है, प्रैक्टिस को करता है, वही एग्जाम में उसका जो होता है फॉर्म एक अलग होता है। और ये मान के चलिए, तो पढ़ने में तो सभी हैं, सब पढ़ रहे हैं, ये मान के चलना है, ठीक। तो हमें रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है, कहा सब चीजें जो होता है रिवीजन और एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है रेडियल नोड निकालने के लिए, पीजीटी एग्जाम में अक्सर करके पूछता है, तो रेडियल नोड आप लोग को निकालना अच्छे से बता देते हैं। जैसे हम लोग का आ गया 3p का, पहला हम लोग का आ गया 3p, दूसरा हम लोग को आ गया 3d, और हम लोग का आ गया तीसरा हम लोग को आ गया 2p, ठीक। 3 बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को बताते हैं, ठीक। तो जैसे 3p का हम लोग को आ गया रेडियल नोड निकालने के लिए, एंगुलर नोड निकालने के लिए, तो एंगुलर नोड का फार्मूला हम लोग को क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, तो l का मान इसमें हम लोग, n का मान इसमें हम लोग का क्या है 3, l का मान हम लोग का क्या है 1, p के लिए हम लोग का l का मान आप लोग कितने बताएं 1, तो हम लोग मान को उठा के रख देंगे, एंगुलर नोड हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड, यहाँ लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड, ठीक। फाइंड द वैल्यू, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर नोड फाइंड करेंगे, एंगुलर नोड, ठीक। तो एंगुलर नोड हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा n माइनस l माइनस 1, यही हम लोग का फार्मूला है। इसी फार्मूले में उठा के हम लोग रख देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 3 माइनस, हम लोग का l का मान हुआ 1 माइनस 1, हम लोग को हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा 1। अब इसमें जैसे हम लोग को आ गया टोटल हम लोग को बताना है, टोटल नोड का फार्मूला क्या होता है, टोटल नोड का फार्मूला, टोटल नोड के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं, वो भी फार्मूला। टोटल नोड हम लोग को फाइंड करना है, तो n माइनस n, तो n माइनस n का मान हम लोग यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो 3 माइनस 1 हम लोग को आ जाएगा 2। ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग का लग जाएगा सब, ठीक।
तो ऐसे ही फाइंड करें। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ प्रयागराज में इस समय। तो ये हो गया हमारा। अब आप लोग को बताते हैं 3D कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो 3D का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। 3D, तो 3D का हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 3D, 3 n माइनस l माइनस 1, यही फार्मूला लगाएंगे 3D के लिए। हम लोग का n का मान इसमें क्या है 3D का मान हम लोग क्या है D का मान हम लोग D के लिए हम लोग कितना मान रखते हैं 2, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा हम लोग का। तो आ जाएगा हम लोग का 3 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा 0। और टोटल लोड हम लोग को निकालना रहेगा। टोटल लोड, गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है, ठीक। तो इतने गर्मी में आप लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग कितना अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। इसमें हमारा टोटल लोड इसमें निकालेंगे तो n माइनस 1 हम लोग का फार्मूला होता है। तो 3 माइनस 1 इक्वल हम लोग को आ जाएगा 2। ऐसे हम लोग को जो है फाइंड करना है, ठीक। तो हम आप लोग को अब बताते हैं 2p का। तो 2p तीसरा हमारा क्या है 2p। ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो 2p है तो हम लोग को n का मान इसमें आ जाएगा 2, p का मान हम लोग को आ जाएगा 1। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है n माइनस l माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पर मान उठा के रख देंगे 2 माइनस 1 माइनस 1 हम लोग को आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल हम लोग को आ जाएगा 0। अब जैसे हम लोग को टोटल नोड की बात कर दे, टोटल नोड, ठीक। टोटल नोड को बात कर दे तो n माइनस 1, ठीक। टोटल नोड हम लोग को जो होता है n माइनस 1 होता है। तो n माइनस 1 और हम लोग को हो जाएगा 2 माइनस 1 वो 1। ऐसे हम लोग फाइंड कर देंगे, हम लोग को सब लग जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। आप लोग को और बता दे एग्जाम्पल और आप लोग को दे दें, ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को सब लग जाएगा। नियम यही है। तो आप लोग को एग्जाम्पल एक और यहाँ पर बता देते हैं। जैसे हम लोग को आ गया 4f, ऐसे ही हमें फाइंड करना है। यही नियम है, यही फार्मूला है, आप लोग लगाएंगे सब आप लोग को जो है लग जाएगा, ठीक। जैसे हमारा आ गया 4f, तो 4f को हमें फाइंड करना है। तो 4f के लिए हम लोग को निकालना है n माइनस l माइनस 1 एंगुलर नोड। तो हम लोग को आ जाएगा 4, n का मान इसमें हम लोग को कितना है n का मान हम लोग का 4 है। और हम लोग को कितना f के लिए हमारा क्या मान होता है l का मान, रेडियल नोड हम लोग को l का मान f के लिए क्या होता है f के लिए हमारा 3 होता है। तो यहाँ उठा के रख देंगे 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल 0। और टोटल की बात करेगा हम लोग को, टोटल हम लोग को नोड की बात करेगा तो टोटल नोड का फार्मूला होता है n माइनस 1। तो हम लोग को यहाँ पर लग जाएगा n माइनस 1 हम लोग को हो जाएगा 4 माइनस 1 कुल हम लोग को 3। ऐसे हम लोग फाइंड करें, हम लोग को सब लग जाएगा। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है। एंगुलर नोड आ जाए या रेडियल नोड हम लोग को पता रहता है। जैसे हम लोग को इसमें दे दिया गया, जैसे यल के लिए हमारा जो होता है रेडियल नोड किससे प्रदर्शित करते हैं यल से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आप रेडियल नोड निकाल के बताइए। तो रेडियल नोड के बारे में आप लोग को कह दे, जैसे दे दे उसमें 4f के लिए रेडियल नोड निकालिए। तो रेडियल नोड 4f के लिए क्या निकालेंगे, सिर्फ यल का मान उसमें क्या है f के लिए 3 है। तो वहाँ 3 ऑप्शन रहेगा, मार देंगे आप लोग को सही हो जाएगा। आप लोग को ऐसे दे दे और आप लोग को कह दे एंगुलर नोड निकाल के बताइए। तो एंगुलर नोड का फार्मूला लगाएंगे n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1 आप लोग को फार्मूला लगाएंगे तब आ जाएगा आप लोग को। अब जैसे आप लोग को बात करते टोटल नोड की, टोटल नंबर आप नोड निकालिए, टोटल नंबर आप नोड निकालिए। तो टोटल नंबर आप नोड निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तुरंत फार्मूला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। n माइनस 1 होता है। तो n का मान हम लोग को जब वहां दे रहा 4f दे रखा हो या 3d दे रखा हो या 5f रखा हो दे रखा हो या 6d, जैसे हम लोग को 6d वहां रखा गया है और हम लोग को टोटल नोड बता दिए, टोटल नोड बताइए। तो 6 और डी सम से कोई मतलब 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 हम लोग का आ जाएगा आंसर 5।
तो उसमें 5 ऑप्शन रहेगा तो 5 मार देंगे। ऐसे ही आप लोग को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। आप लोग को जाओ उसमें अब एंगुलर नोड निकालने की बात आ जाए, जाओ रेडियल नोड निकालने की बात आ जाए, जाओ टोटल नोड निकालने की बात आ जाए, आप लोग को ऐसे ही फाइंड करेंगे कि टोटल नोड हम लोग को देगा तो n माइनस एन फार्मूला होता है, एंगुलर नोड हम लोग को देगा तो n माइनस एल माइनस 1 फार्मूला होता है, रेडियल नोड हम लोग को देगा तो n माइनस हो गया। फिर मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।